लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पर आपको साइंस का बुक लेना है, तो आप क्या करते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं और साइंस का बुक खोजने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई अरेंजमेंट कुछ इस तरह का नहीं रहता है कि साइंस का बुक इधर है, कॉमर्स का बुक इधर है। तो वहाँ पर आप लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरे लाइब्रेरी में किताब को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप एक और लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पर आपका सिक्वेंसली अरेंज किया रहता है। एक सेक्शन बनाया रहता है कि यहाँ पर साइंस का बुक्स है, एक सेक्शन बनाया रहता है यहाँ पर कॉमर्स का बुक है, एक सेक्शन बनाया रहता है यहाँ पर आर्ट्स का किताब है। तो वहाँ पर आप बहुत ही आसानी से आप जो भी साइंस का बुक लेना चाहते हैं वो साइंस वाले सेक्शन में ढूंढ कर उसका इस्तेमाल कर लेंगे। आपको पढ़ना होगा आप पढ़ेंगे, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं उस किताब से नोट्स बनाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे। तो वहाँ पर क्या रहता है कि आसानी रहता है। तो इसी तरीके का एक चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैकेज, जो कि जावा में डिफाइन किया जाता है। उसमें सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस जो कि मिलता जुलता हो, आपको लगता है कि इसका यूज़ आने वाला है सेम टाइम पे, इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली, सिमिलैरिटी हो मतलब कि कोई क्लास में, तो आप उसको एक जगह आप अरेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं। पैकेजेस क्या होता है? पैकेजेस आपका क्लास को एक साथ अरेंज करके रखने का तरीका होता है। एक डायरेक्टरी टाइप का बन जाता है, उसके अंदर आप लोग अपने जितने भी फाइल्स हैं उसको, जितने भी क्लासेस हैं आपके जावा के, उसको आप लोग अरेंज करके रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग VS कोड में पैकेजेस को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल खोल लूँगा, तो टर्मिनल खोल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि आप लोग अगर क्लास बनाना चाहते हैं किसी भी, जैसे कि मैं यहाँ पर 1.java का एक क्लास बनाना चाहता हूँ, एक क्लास नाम का एक फाइल बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा जावा सी। उसके बाद मैं जो फाइल का नाम है, जैसे 1.java के लिए मैं क्लास फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा 1.java। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा, और यहाँ पर देखिए एक 1.class नाम का आ गया एक फाइल। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर चाहें आप तो 2.java के लिए भी एक क्लास बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वापस से जावा सी, और यहाँ पर आकर इसको चेंज करता हूँ 2 करता हूँ, और मैं वापस से एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2.class नाम का भी एक फाइल बन गया। अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली क्लास का नाम देकर इसको रन कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा जावा, और आपका जो क्लास का नाम है, जैसे कि मैं 1 को रन करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो देखिए IM1 लिखकर आ गया। इस वाले फाइल में देखिए क्या लिखा है, system.out.println IM1 यहाँ पर लिखकर आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्लासेस बना सकते हैं। आप लोग को जो भी क्लास बनाना है, जिस भी फाइल के लिए, जिस भी जावा फाइल के लिए क्लास बनाना है, आपको लिखना पड़ेगा जावा सी 1.java, यानी कि जो भी फाइल का नाम है वो लिखेंगे तो आपका उसके रेस्पेक्टिव एक क्लास बन जाएगा। अगर मैं इस वाले जावा फाइल को यहाँ से उड़ा भी दूँ तो भी क्या होगा कि मैं इसको रन कर सकूँगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करते हैं, डिलीट, ये रहा डिलीट। तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ जावा उसके बाद 1। तो देखते हैं क्या IM1 प्रिंट हो रहा है या फिर नहीं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो जा रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया। मैं वापस से उस फाइल को लेकर के आ जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर क्लासेस बनाया जा सकता है जावा में। अब देखते हैं कि हम लोग पैकेजेस किस तरह से बना सकते हैं। तो पैकेज बनाने के लिए आपको सबसे टॉप पर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा पैकेज का नाम, जो कि आप चाहते हैं कि जिस पैकेज के अंदर ये वाला फाइल जाए। तो यहाँ पर मैं एक पैकेज देता हूँ PACKAG। तो यहाँ पर पैकेज का नाम मैं देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, और इसको मैं एक कमांड की मदद से रन करूँगा तो इसका जो क्लास बनेगा वो उस पैकेज के अंदर चला जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये दोनों क्लासेस को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट हो गया। अब मैं जैसे ही एक कमांड रन करूंगा यहाँ पर, तो क्या हुआ कि एक पैकेज बनेगा। यहाँ पर पैकेज नहीं, अगर पहले से पैकेज होता तो उस पैकेज के अंदर इसका जो क्लास बनता वो चला जाता, लेकिन यहाँ पर कोई पैकेज अभी नहीं है। तो यहाँ पर एक पैकेज बनेगा और उसके अंदर आपका ये चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए क्या कमांड लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जावा सी। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है माइनस यानी कि हाइफन, और उसके बाद डी लिखना है, उसके बाद डॉट लिखना है, और डॉट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो भी आपका फाइल है, जैसे 1.java का क्लास को मैं फर्स्ट वाले पैकेज के अंदर डालना चाहता हूँ, फर्स्ट वाला जो पैकेज होने वाला है उसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट के बाद फाइल का नाम मेंशन करूंगा 1.java। तो मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर देखिए एक बन गया फर्स्ट पैकेज, और फर्स्ट पैकेज के अंदर आपका 1.class नाम का एक जो फाइल है वो आ चुका है।
तो ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि 2 के अंदर 2 भी क्या करे, ये सेम एक क्लास बनाए और वो किसके अंदर आ जाए, आपका फर्स्ट के अंदर ही आए, तो मैं क्या करूँगा कि वही यहाँ पर कमांड मेंशन करूँगा, पैकेज के अंदर पैकेज, और मैं नाम दे दूंगा यहाँ पर फर्स्ट। और मैं इसको वापस से अगर रन करूँ तो मुझे यहाँ पर उसको चेंज करना पड़ेगा, 1.java से इसको 2.java करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको 2.java करके एंटर करूँ तो यहाँ पर देखिए 1.java 1.class आपका फर्स्ट के अंदर आ गया और 2.class भी आपका फर्स्ट के अंदर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो क्लास है वो किसी और पैकेज के अंदर आए, तो आपको यहाँ पर पैकेज दूसरा जो मेंशन करना है वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे सेकंड मैं देता हूँ, मैं पैकेज का नाम सेकंड देता हूँ, उसके बाद मैं ये कमांड को रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक और पैकेज बना और उसका जो 2 का जो क्लास है वो इसके अंदर भी आ गया। तो इस तरह से आप पैकेजेस बना सकते हैं। अब क्या हो कि आप चाहते हैं कि एक पैकेज के अंदर एक और पैकेज हो और उसके अंदर ये क्लास हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2.class को हटा देता हूँ मैं, और मैं 2.class के अंदर यहाँ पर क्या लिखता हूँ, डॉट, जितना अंदर जाना है, जैसे कि सेकंड के अंदर एक फोल्डर बने, उसके अंदर एक और फोल्डर बने, सेकंड के अंदर एक फोल्डर बने, उसके अंदर ये 2 चला जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, एक और नाम लिखूंगा, मैं sub1 लिख देता हूँ, sub1। तो क्या होगा कि अब सेकंड के अंदर एक और फोल्डर, एक और पैकेज बनेगा और उसके अंदर आपका जो 2.class है वो चला जाएगा। मैं एक बार इसको रन कर दिखाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर सेव भी नहीं किया, इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर वापस से कमांड के साथ रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि सेकंड के अंदर sub1 है और उसके अंदर 2.class है, और अगर मैं यहाँ पर एक और डॉट लिख कर कुछ और नाम लिख दूँ तो जो क्या रहेगा, सेकंड के अंदर sub1 के अंदर एक और फोल्डर बनेगा, जो भी मैं यहाँ पर नाम मेंशन करूंगा, और उसके अंदर आपका 2.class चला जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। अब क्या हो कि आप बार बार ऐसे मेंशन नहीं करना चाहते, मैं इस सारे फोल्डर को उड़ा देता हूँ, मैं सबको यहाँ से, ये उड़ गया। अब आप चाहते हैं कि जितना भी आप यहाँ पर फाइल बना कर रखे हैं उसके अंदर जो जैसे जैसे पैकेजेस मेंशन किया हुआ है वैसे वैसे नया अगर पैकेज पहले से हो तो बन जाए। अगर पैकेज पहले से हो तो उसके अंदर चला जाए, अगर नहीं हो तो नया पैकेज बनाए और फिर उसके अंदर जाए। तो आपको यहाँ पर कमांड क्या लिखना पड़ेगा, आपको अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए -d डॉट, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा star.java। star.java का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जितना भी जावा फाइल है उसके अंदर जैसे जैसे पैकेजेस मेंशन किया है उस तरह से पैकेज बना दो और उसके क्लास को डाल दो। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 2 पैकेज बना है। फर्स्ट के अंदर 1.class है और यहाँ पर आपका सेकंड है, सेकंड के अंदर जो sub1 है उसके अंदर 2.class है। तो यहाँ पर इस तरह से मेंशन किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे जावा C-D है और यहाँ पर ये जो डॉट है, डॉट का मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो भी पैकेज है वो मतलब इसी डायरेक्टरी में डायरेक्टली बना दो। लेकिन क्या हो कि आप चाहते हैं कि किसी और फोल्डर के अंदर ये पैकेजेस बने, तो आप यहाँ पर उस फोल्डर का नाम मेंशन कर सकते हैं। कैसे मेंशन कर सकते हैं मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं चाहता मान लीजिए PAC, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए PAC है, उसके अंदर फर्स्ट है, उसके अंदर सेकंड है और वो सब जो क्लास वगैरह है वो सब इसके अंदर आ चुका है। और तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।